ओम शांति। आज 6 अप्रैल 2021। आज के मुरली में बाबा ने मुख्य 5 बात पर हमारा ध्यान खिंचवाया है। पहली बात, अब वापिस घर कैसे जाना है। दूसरा, संगम युग पर तुम बच्चे कौन से अकल सीखते हो। तीसरा, गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले आगे हैं या बाबा के साथ रहने वाले पुरुषार्थ में आगे हैं। फिर चौथा, बाबा का नाम वाला कैसे करना है। लास्ट, निरंतर योगी कौन है। सहज योगी कौन है। तो आओ सुनते हैं आज की मुरली। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें जीते जी गला के हार बनना है, इसलिए देहभान को भूल अपने को अशरीर आत्मा समझो। सबसे ममत्व मिटा दो, क्योंकि अब घर जाना है। तुम्हें बहुत खुशी होना चाहिए, क्योंकि आधा कल्प से घर जाने के लिए बहुत धोखे खाए आए हो। जैसे कोई घर से दूर रहता है बहुत दिनों से, तो घर जाने के लिए कितना खुशी होना चाहिए। ऐसे ही बाबा ने कहा, तुम्हें अब घर वापिस जाना है, तो तुम्हें कितना खुशी होना चाहिए। परंतु रास्ता मिला नहीं है। अब बाप आए हैं तुमको घर वापिस ले जाने, तो पवित्र जरूर बनना पड़े ना। बाबा कहते हैं, खूब पुरुषार्थ करो, योग में रहने से पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं, संगम युग पर तुम बच्चे बाप से तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनो, अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाए, यह अकल अभी ही तुम सीखते हो। जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं, उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। उन्नति करने वाले बच्चे कभी छिप नहीं सकते। बाप हर एक बच्चों के पाठ को देखकर समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। फिर बाबा ने कहा, घर गृहस्थ में रहने वाले यहाँ रहने वालों से तीखे चले जाते हैं। गृहस्थ में रहते मेहनत करनी है और कमल पुष्प समान बननी है, तो जास्ती वृद्धि को पा सकते हो। जो बहादुरी दिखाते हैं उन्हें बाबा महावीर कहते हैं। बहादुरी माना घर गृहस्थ में रहकर जो संपूर्ण पवित्र बनते हैं। जैसे शास्त्रों में अर्जुन और भील का मिसाल है। भील बाहर रहता है, लेकिन तीर चलाने में अर्जुन से भी होशियार हो जाता है। ऐसे ही जो घर गृहस्थ में रहते हैं, वो यहाँ वालों से भी जास्ती तीखे चले जाते हैं। बाबा ने कहा, कन्याएं वो है जो 100 ब्राह्मण से उत्तम है। कन्याएं वो है जो 21 कुल का उद्धार करे। आगे चल गृहस्थियों का भी बंधन खलास होते जाएगा। फिर बाबा ने कहा, सर्विसेबल बच्चे बाप के दिल पर चढ़े रहते हैं। जो अनेक का कल्याण करते हैं, उन्हें बाबा से आशीर्वाद मिल जाता है। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो योग बल से। बाबा ने कहा, जो कुकर्म करते हैं वो अपने और
योगियों के इज्जत गवाते हैं, उन्हें अंत में सब साक्षात्कार होगा। फिर क्या कर पाएंगे? जार जार रोएंगे, फिर कुछ भी कर नहीं सकेंगे। परंतु कितना भी समझाओ, तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, संगम युग पर बाप का सहयोगी बन जाना यही सहज योगी बनने की विधि है, जिनका हर संकल्प शुद्ध और कर्म बाप की समान या अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का है, उसको ज्ञानी योगी तो आत्मा निरंतर सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। मन से नहीं तो तन से, तन से नहीं तो धन से, धन से भी नहीं होती है। जिसमें सहयोगी बन सकते हो उसमें सहयोगी बनो, तो यह भी योग है। जब है ही बाप, तो बाप और आप तीसरा न कोई। इससे निरंतर योगी बन जाएंगे। तो निरंतर योगी बनने का साधन है पूरा ट्रस्टी बन जाना है बाबा के ऊपर। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, संगम युग पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग के राज्य लेना। संगम युग पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग के राज्य लेना। अच्छा, ओम शांति।